बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु व सलाम अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ले हाजिर हैं एक बार फिर से प्रोग्राम बच्चों की जी। प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज भी होंगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स, यानी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तिलावत कुरान पाक भी होगी, हम कलाम भी सुनेंगे, अरबी के कुछ अल्फाज भी सीखेंगे और इंशाअल्लाह आपको एक कहानी भी सुनाएंगे। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। क्या बात है दुरूद पाक पढ़ने की जी। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये है कि बताइए वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम गए जो मकाम इब्राहीम वाले पत्थर को जन्नत से लाए थे? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जो मकाम इब्राहीम वाले पत्थर को जन्नत से लाए थे? प्यारे बच्चों और खुशबंदी के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावते कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन। वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। وتأكلون التراث أكلا
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक गुफरान भाई को बार बार मीठा मदीने देखने की शहादत नसीब फरमाए और बार बार हज की शहादत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। क्या सारी दुनिया खाती है खैरात मदीने की, सारी दुनिया खाती है खैरात मदीने की। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं।
सहा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं मैं उनकी बात करूँ ये कहाँ मेरी औकात मैं उनकी बात करूँ ये कहाँ मेरी औकात के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं कि शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं जीनों में कौन सरदार नौजवानों की जीनों में कौन सरदार नौजवानों की हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं नहीं के साथ सफर पास जिन गुलामों की नहीं के साथ सफर पास जिन गुलामों की उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं सुभान अल्लाह जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी हैरान हूँ मैं शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे और उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं जिस राग चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिर
आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह के घर दो सरा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसिरा सबसे आखिरी नबी, इतिकाद फातिमा है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का औलिया ने भी कहा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा है अकीदा ए रज़ा सबसे आखिरी नबी, नारा गया तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, ए खत्म रसुल मक्की मदनी कौन है में तुम सा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमने कलाम भी सुना, अल्लाह पाक हम सबाई को बार बार मीठा मदीना दिखाया, बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हम जो कहानी सुनेंगे वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और उस कहानी से हमें एक लेसन भी मिलेगा। तो कोशिश करें कहानी शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ ही सुने और फिर जो लेसन मिले उसे याद रखें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्यारे बच्चे, एक बच्चा था जिसका नाम था आदिल। क्या नाम था? जी, आदिल। आदिल के अब्बू के पास स्मार्टफोन था। क्या था? जी। एक दिन उसके अब्बू घर से किसी काम से बाहर गए, घर से बाहर गए किसी काम के लिए। तो आदिल ने उनका स्मार्टफोन उठाया और उसमें गेम खेलना शुरू कर दिया। तो फिर जब आदिल के अब्बू घर आए तो उसके देखा कि आदिल के अब्बू घर आए और आदिल को स्मार्टफोन में गेम खेलते हुए देख लिया। तो उससे कहने लगे, बेटा जब किसी की चीज़ लेनी हो तो उससे पहले इजाज़त लेनी चाहिए। जब किसी की चीज़ लेनी है तो उससे पहले इजाज़त लेनी चाहिए। जी, इजाज़त लेनी चाहिए। अब आपने तो बगैर पूछे मेरा स्मार्टफोन यूज़ किया और स्मार्टफोन में गेम खेलना बच्चों की आंखों और दिमाग को कमज़ोर कर देता है। बच्चों की आंखों और दिमाग को कमज़ोर कर देता है, इसलिए अब आप स्मार्टफोन में गेम नहीं खेलिएगा। तो फिर जो है क्या बोलते हैं, आदिल ने जिद करते हुए कहा कि अब्बू मुझे गेम खेलना है, मगर अब्बू मुझे तो गेम खेलना है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब्बू ने उसे डांटते हुए कहा कि अब गेम खेलना बंद करें और मोबाइल वापस दीजिए। आदिल ने रोने जैसा मुंह बनाया और फिर अब्बू को मोबाइल वापस कर दिया। रोने जैसा बनाते हुए कहा, ये लीजिए। अब आदिल सोफे पर बैठा सोच रहा है कि अब मैं मोबाइल में गेम कैसे खेलूं। एकदम से उसके दिमाग में आइडिया आया कि उसने खुद से कहा, अरे हाँ, अम्मी के पास भी तो स्मार्टफोन है, अम्मी के पास भी तो स्मार्टफोन है। फिर क्या था, वो अब मैं उनके मोबाइल में गेम खेलूंगा। आदिल की अम्मी उस वक्त किचन में खाना बना रही थी। ये देखकर आदिल ने दूसरे कमरे से अम्मी का स्मार्टफोन उठाया और उसमें गेम खेलना। जी, मगर इस बार उसने पहले ही सोच लिया था कि अम्मी के आने से पहले ही मोबाइल रख दूंगा। जी, और इस तरह उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं चुपके चुपके गेम खेलता रहूँगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ कि मगर अब आदिल और ज़्यादा गेम खेलना चाहता था, इसलिए रात में जब उसके अम्मी अब्बू सो जाते तो वो उठकर गेम खेलने लग जाता। फिर कुछ दिनों बाद उसकी आंखों में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन आदिल गेम खेलना चाहता था, इसलिए अम्मी अब्बू को दर्द वाली बात नहीं बताई। फिर एक दिन जब आदिल सोकर उठा तो उसने चिल्ला कर कहा, अम्मी 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 जल्दी आइए। आदिल की अम्मी भागते हुए आई, उसके पास आई और कहा कि क्या हुआ बेटा। फिर आदिल ने रोते हुए कहा, अम्मी मुझे बहुत हल्का हल्का नज़र आ रहा है, कोई भी चीज़ साफ नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ तक क्या हुआ कहानी में कौन बताएगा? आदिल ने है ना, क्या बोलते हैं, वो उसके पापा का है ना स्मार्टफोन निकाला और खेला। तो जब आदिल के पापा घर आए तो उनने देख लिया और है ना बोला, मोबाइल दीजिए, आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। तो
आदिल ने कहा कि वो मेरे को मज़ा आ रही खेलने में मज़ा आ रही है। तो आदिल ने रोते हुए मुंह बनाया और फिर मोबाइल दे दिया। फिर क्या बोलते हैं, फिर उसने आइडिया क्या बोलते हैं, मैं मम्मी का मोबाइल ले लूँगा। और है ना इसकी मम्मी किचन में खाना बना रही चले किचन में खाना बना रही थी। अब आगे सुनते हैं गुलाम मुस्तफा भाई से कि आगे क्या हुआ। उसने अपनी अम्मी का मोबाइल लेके गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और फिर बोला कि अम्मी के आने से पहले मोबाइल रख दूँगा। और फिर वो रोज़ खेलता था गेम। थोड़े दिनों तक ऐसे ही चला। फिर इसको और गेम खेलनी थी। जब इसके अम्मी अब्बू सो जाते थे तो वो रात को खेलता था। इसकी आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो गया। फिर तो इसने अपने अम्मी अब्बू से ये वाली बात छुपाई कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। फिर थोड़े दिनों तक और इसने गेम खेला रात तक। फिर इसकी थोड़े दिनों बाद सुबह उठा तो इसने चिल्ला के अम्मी को बुलाया कि मुझे दिख नहीं रहा साफ साफ। जी मुझे साफ यहाँ तक तो कहानी उस्मान भाई और गुलाम मुस्तफा भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से सुना दी। अब आगे की जो कहानी है उसके बाद भी मैं कहानी सुनूंगा दोबारा। तो आगे की कहानी कोशिश करनी है कि और बच्चों में से कोई सुनाए। चलें ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फिर आदिल की अम्मी उसकी हालत देख कर परेशान हो गई। कुछ देर बाद आदिल की अम्मी और अब्बू उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, आदिल की अम्मी अब्बू से कहने लगे, मुझे लगता है आपका बेटा स्मार्टफोन ज़्यादा चलाता है, इसलिए इसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। आदिल की अम्मी ने उससे पूछा, क्या बेटा क्या आप स्मार्टफोन चलाते हो? तो आदिल ने कहा, जी अम्मी, मैं चुपके चुपके गेम खेलता हूँ और जब रात को आप दोनों सो जाते हैं तो देर तक गेम खेलता हूँ। अब आदिल के अब्बू ने अफसोस करते हुए कहा, बेटा मैंने आपको पहले ही समझाया था कि स्मार्टफोन चलाने से आँखें और दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर आप मेरी बात मान लेते तो आज आपकी आँखें कमज़ोर। आदिल ने कहा, अब्बू मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं अब स्मार्टफोन नहीं चलाऊँगा। और फिर आके कहा, आदिल की आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लग गए। जी चले भाई, जी चले आइए सवालात करते हैं कुछ आपसे। चले बताइए कि आदिल के अब्बू जब घर से बाहर काम के लिए गए तो आदिल ने क्या किया? चलें भाई इनसे पूछेंगे, इनको दें ज़रा पेंट शर्ट में जो है। मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। किसका चला रहा था? अम्मी का, अब्बू का? किसका चला रहा था? अम्मी का चला रहा था। चले भाई ये कौन बताएगा कि कौन चला रहा था? जी किसका चला रहा था मतलब? चले आगे दे दें, उस तरफ दे दें। जी बताएं। अपने अब्बू का मोबाइल चला रहा था। अपने अब्बू का मोबाइल चला रहा था। तो हमने तो सुना अम्मी का चला रहा था। फिर चले आगे क्या हुआ? चले ये बताएं। अब्बू का चला रहा था, अब अब्बू आ गए, फिर क्या हुआ? फिर कौन बताएगा? अब्बू आ गए उसके बाद क्या हुआ? अब्बू आ गए उसके बाद क्या हुआ? चले बताएंगे ये। इनको दें दोबारा, जी आगे दें, इनको दें जी। फिर उसके अब्बू ने फिर उससे मोबाइल ले लिया। जी मोबाइल तो ले लिया, उसको बताया भी, समझाया भी कि आंखें और दिमाग कमज़ोर हो जाते हैं। चलें अब यहाँ तक तो हो गया कि आंखें और दिमाग कमज़ोर हो जाए। जी मोबाइल के बारे में क्या नसीहत दी थी, कौन बताएगा? चले मैंने तो ये बता दिया, आपको इशारा तो दे दिया, आंखें और दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर अगली बात भी बतानी, पूरी मुकम्मल बात कौन बताएगा? अच्छा चलें यही बात थी उसमें कि कि आंखें और दिमाग कमज़ोर हो जाता है। चलें अब आदिल के अब्बू ने जब उससे मोबाइल फ़ोन ले लिया, अब वो सोफे पर बैठा था तो क्या सोच रहा था? बैठे हुए क्या सोच रहा था? जी ये कौन बताएगा? हाथ उठाएं जो बताना चाह रहे हैं। जी चलें इनको देंगे मोबाइल, माइक यहाँ पर है। आदिल को एक आइडिया आया तो उसने सोचा कि ना अम्मी के पास भी तो स्मार्टफोन है तो मैं वो यूज़ करके मैं चलाऊंगा। तो उस वक्त ना उसकी अम्मी काम कर रही थी। जी उस वक्त उसकी अम्मी किचन में खाना बना रही थी। चले उसने चलाना भी शुरू कर दिया। अब चुपके चुपके चला रहा था, अम्मी का आने से पहले मोबाइल रख देता। जी 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 ये अभी बात आएगी ना। अब यूँ था कि वो चला रहा था, चुपके चुपके चलाता, जब अम्मी आ जाती तब रख देता। अब ऐसा तो चलता रहा, कई दिन हो गए, चलता रहा। अब रात के वक्त भी वो उठता था, तो वो रात के वक्त क्या करता था? रात को देर देर तक वो उठ के क्या करता था? जी चले बताएंगे ये, इनको दें ज़रा। माशाअल्लाह
स्मार्टफोन चलाता था। स्मार्टफोन चला रहा था। चले चले, उसमें करता क्या था? गेम खेलता था। जी, गेम खेलता था। चले, अब अगला सवाल बताइए कि वो जी कुछ दिनों के बाद जब वो सुबह सुबह उठा तो उसकी आंखों में उसको साफ नहीं नजर आ रहा था। जी, उसके बाद उसके अम्मी अब्बू उसको कहाँ ले गए? चले, डॉक्टर के पास ले गए। अच्छा, अब कौन बताएगा कि जो है क्या बोलते हैं, डॉक्टर ने उसकी आंखें कमज़ोर होने का रीज़न क्या बताया? अब उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, उसको कुछ दिख नहीं रहा था, तो डॉक्टर ने रीज़न क्या बताया, आप बताएंगे? जी दें ज़रा इनको। आप। उन्होंने बोला आपका बेटा ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाता है। जी, ज़्यादा देर तक। जी चलें, आदिल की अम्मी ने जब उससे पूछा कि आप रात को देर देर तक मोबाइल चलाते हैं तो उसने क्या जवाब दिया? चलें, जी अम्मी मैं चुपके चुपके गेम खेलता हूँ और जब रात को आप दोनों सो जाते हैं तो मैं फिर भी गेम खेलता हूँ। अब उसके अब्बू ने अफसोस करते हुए उसको कहा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आदिल ने क्या कहा और फिर उसके साथ क्या हुआ? जी चलें, कौन बताए? जी गुलाम साहब भाई को, चलें उस्मान भाई को दे दें, माइक दें उस्मान भाई को। वो उसका आंखें खराब हुई तो है ना, उसको मोटे मोटे चश्मे लगे। जी, मोटे मोटे शीशों के चश्मे लग गए और उसने अपने अब्बू से कहा कि मुझे माफ़ कर दें और मैं आइंदा मोबाइल नहीं चलाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, हमें इससे क्या मालूम होता है? हमें ये पता चलता है कि हमें मोबाइल फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, और क्योंकि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन अपनी आँखों और दिमाग को कमज़ोर कर देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और सेहत की हिफाजत करने वाला बनाए, आमीन। और हमें अपने अम्मी अब्बू की बात मानने वाला बनाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था आज का सेगमेंट कहानी। और प्यारे बच्चों, इससे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी तो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आए अरबी सीखे में, जिसमें हम आपको सिखाते हैं अरबी के रोज़ाना कुछ ना कुछ 3 न्यू वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे अरबी के वर्ड्स हैं वो हैं हमारे वेजिटेबल्स के नाम। कल भी हमने आप लोगों को वेजिटेबल्स के नाम याद कराए थे, आज भी हम 3 न्यू वेजिटेबल्स के नाम आपको याद कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबने गौर से सुनना है और उसे याद भी करना है, क्योंकि आखिर में हम उससे सवाल भी करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने वर्ड्स की तरफ और देखते हैं आज के हमारे 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो पहले उनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। जी दिखाएं, ये क्या है प्यारे बच्चों? लहसुन। और नेक्स्ट, ये क्या है? जी नेक्स्ट, ये क्या है? बंद गोभी। उर्दू में बंद गोभी कहते हैं। क्या है? बंद गोभी। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम इन 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि इन तीनों को अरबी में क्या कहते हैं। आप सबने मिलकर जवाब देना है, मिलकर पढ़ना है और ऊंची आवाज़ से पढ़ना है। जी तो प्यारे बच्चों, पहला है लहसुन। तो लहसुन को अरबी में सूमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? लहसुन को अरबी में सूमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूमुन। लहसुन को अरबी में सूमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब बच्चे मिलकर बोले, क्या कहते हैं? सूमुन। और दूसरा क्या था? जी हाँ, बैंगन को अरबी में बाजिन जानून कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजिन जानून। क्या कहते हैं? जी हाँ, बैंगन को अरबी में बाजिन जानून कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। और तीसरा क्या था? बंद गोभी। बंद गोभी को अरबी में मलफूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मलफूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मलफूफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे मिलकर बोले, क्या कहते हैं? जी हाँ, मलफूफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मलफूफुन। लहसुन को अरबी में सूमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और बैंगन को अरबी में बाजिन जानून कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। और बंद गोभी को अरबी में मलफूफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। याद हुए किसी को? आपको याद हुआ? जी उस्मान भाई आप बताएं, लहसुन को क्या कहते हैं? लहसुन को अरबी में सुमुन कहते हैं। जी। और बैंगन को अरबी में
बादन जानून कहते हैं। नहीं, कौन बताएगा? बादन जानून कहते हैं। जी हाँ, बाजिन जानून। और बंद गोभी को? और किसको? बंद गोभी। बंद गोभी को कौन बताएगा? अल्लाह। जी, बराबर वाले को दे। गुलाम मुस्तफा को दे। मलफूफुन। जी हाँ, मलफूफुन। क्या कहते हैं? मलफूफुन। और कोई बताएगा? जी अशर भाई आप बताएं, लहसुन को क्या कहते हैं? लहसुन को सूमुन कहते हैं। जी हाँ। और ये कौन बताएगा, बैंगन को क्या कहते हैं? ये इनको दे माइक। जी बताएं। बादिन जानून। जी हाँ। और ये कौन बताएगा, बंद गोभी को? जी इनको दे छोटे। क्या कहते हैं बंद गोभी को? मल। अच्छा, और कौन बताएगा? जी इब्राहिम भाई को दे। जी बताएं, बंद गोभी को क्या कहते हैं? बंद गोभी को अरबी में मलफूफुन कहते हैं। जी हाँ, माशाल्लाह। क्या कहते हैं? मलफूफन। जी हाँ, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लहसुन को अरबी में सूमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ। बैंगन को अरबी में बादिन जानून कहते हैं। क्या कहते हैं? बादिन जानून। जी। और बंद गोभी को अरबी में मलफूफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मलफूफन। जी हाँ। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के हमारे 3 न्यू वर्ड्स और ये थे वेजिटेबल्स के नाम। किन चीज़ों के नाम? जी। तो प्यारे बच्चों, ये आपने याद रखना है गौर से, और जिन बच्चों को याद नहीं हुआ वो जाके इसको दोबारा रिपीट भी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों और कृष्णबंदी के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट आए अरबी सीखा। ये बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल की जानिब। जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा नाम अबू बकर है। हम लाहौर से बात कर रहे हैं। आज हम आपको नात सुनाएंगे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मीर जनाबास में प्यार प्यारे रमजान भर में आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। उस पत्थर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम लाए थे। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हसन रजा है। मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे रमजान भाई, आज मैं नारे लगाऊंगा मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, साहिबुल दोसरा सबसे आखिरी नबी, आमना कलादुल्ला सबसे आखिरी नबी, यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीजे के नाज़रीन प्यारे बच्चों, यह था हमारा सेगमेंट आए अरबी सीखे। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हुज़ैफा भाई को बार बार मीठा मदीना दिखाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है बुजुर्गों के अकीदे। बच्चों की शान, बच्चों की शान। हमारा अकीदा क्या है? अहले सुन्नत का अकीदा। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा है, अपनी कब्रों में जिंदा है। और आज के हमने सेगमेंट बुजुर्गों के अकीदे में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के अपनी कब्रों में जिंदा होने के बारे में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम की बातें सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, जन्नती सहाबी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक बयान करते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक ने ज़मीन पर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है, तो अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं। जबकि दूसरे हदीस में जिसे जन्नती सहाबी हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिस्मों को ज़मीन पर खाना हराम फरमा दिया है। और हदीस पाक की शरह यानी वजाहत में हज़रत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बेशक
प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जिंदा हैं और उनसे मदद भी मांगी जाती है तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम ने इन हदीस पाक को बयान करके यह अकीदा साबित कर दिया कि अल्लाह पाक के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा गए और उनसे मदद भी मांगी जा सकती है और अल्लाह पाक के अता से वो मदद भी फरमाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम के अकीदों पर साबित कदमी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट बुजुर्गों के अकीदे और इसमें आज हमने 2 सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का अकीदा सुना। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने किसका अकीदा सुना? यानी हम क्या है? हम सब अहले सुन्नत हैं। अब क्या हम क्या हैं? क्या हैं? क्या हैं? अच्छा, आज हमने किस बारे में अकीदा सुना कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, अपनी कब्रों में जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि बताइए मकाम इब्राहिम जो जन्नती पत्थर है वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे? जवाब था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बार बार मक्के शरीफ और मदीना शरीफ जाने की शहादत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम।